जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर का लेवल कैसा था, कितना स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। पूरी एनालिसिस के साथ, पूरे डाटा के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ इसके कट ऑफ को बताने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्ज़ाम से यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ग्रुप डी का फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम था वो आपका हार्ड था, लेकिन जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम अभी अभी हुआ है ये हार्ड से भी ऊपर था। आप इसमें कह सकते हैं हार्ड प्लस हार्ड मिला करके जो बनता है वो पेपर था। अगर हम बात करें इसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें जो टोटल पोस्ट थे उसकी संख्या 1699 थी, यानी कि 1699 पदों पे ये वैकेंसी आई थी। और सेकंड स्टेज के लिए जो बच्चों को क्वालिफाई किया गया था उनकी संख्या 10,103 थी। 10,103 बच्चों को सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया गया था। अगर बात करें कि आपके एग्ज़ाम में, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में कितने बच्चे प्रेजेंट थे और कितने बच्चे अब्सेंट थे, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग सभी बच्चे जो है प्रेजेंट थे। ज़्यादातर बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया है, बहुत ही कम बच्चे हैं जैसे एग्ज़ाम छोड़े होंगे। आप यह मान के चल सकते हैं कि जो बच्चों से बात करने पे पता चला है, जो आप सबसे बात करने पे पता चला है, वो ये पता चला है कि लगभग 90 से 95% बच्चे ऐसे थे जो अपना एग्ज़ाम दिए हैं। आप यह मान के चल सकते हैं कि किसी क्लास में आप 24 बच्चे बैठे हैं तो किसी रूम में 2 बच्चे अब्सेंट थे, किसी रूम में 1 बच्चे अब्सेंट थे और किसी रूम में 1 भी बच्चे अब्सेंट नहीं थे, यानी कि सभी लोग एग्ज़ाम देने आए थे। तो आप यह मान के चल सकते हैं जो प्रेजेंटी है वो आपकी 90 से 95% है। वहीं बात करें पेपर के लेवल की, तो आपका पेपर बहुत ही हार्ड आया था, बहुत ही। आप यह मान के चल सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम था वो हार्ड था, तो आपका जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम था ये हार्ड से भी हार्ड था। अगर आपको नंबर देना हो, अगर आप फर्स्ट स्टेज का जो आपका एग्ज़ाम है उसको आप 100 नंबर दिए हैं तो आपको सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम को 130 नंबरों के आसपास देना होगा हार्ड में से। अगर वहीं जो बच्चे फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में 80 नंबर पाए थे, उनसे बात करने पे पता चला है कि वह सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में 60 से 70 नंबर ही पाएंगे, इतना ही किए हैं वो। अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेज के कट ऑफ के विषय में, तो देखिए फर्स्ट स्टेज का जो कट ऑफ था ये किसी को नहीं बताया गया था, कोई भी डाटा नहीं शेयर किया गया था आयोग की तरफ से। आप सब ने जो हमें बताया था कि इतने नंबरों से इतने नंबरों के बीच में मेरा नंबर था तो मैं सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ, सेकंड एग्ज़ाम मैं दिया हूँ। तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम था उसमें जो कट ऑफ था वो यूआर का आपका, जिसका नंबर 75 से 80 के मध्य था, 75 से 80 के बीच था, वो क्वालिफाई हो गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें जिसका स्कोर 74 से लेकर के 78 के आसपास था, वो फर्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गया था। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग 75 से 80 नंबरों के आसपास गया था। वहीं एससी की बात करें तो एससी में जो बच्चा 70 से 72 नंबर पाया था उसका सिलेक्शन हो गया था सेकंड स्टेज के एग्जाम के लिए। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ लगभग 65 से 70 नंबरों के आसपास गया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो बताए थे कि मेरा जो है 75 नंबर है यूआर में और मैं सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो गया हूं। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मेरा 77 नंबर है यूआर से तो मैं सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो गया हूं। तो उसी आधार पे मैं बता रहा हूं जो यूआर का कट ऑफ आपका 75 से कम नहीं गया था, इसके आधार पर इसी के ऊपर था। जो मुझे लास्ट कमेंट मिला था जिसने बताया था कि मेरा 75 दशमलव कुछ नंबर था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उसी आधार पर आप सबको यह कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है कि कट ऑफ जो है इससे 1 या 2 नंबर और भी कम हो, क्योंकि जो बच्चा मुझे बताया था, जो लास्ट कमेंट आया था जिसमें कट ऑफ इतना था, मैं उसी आधार पे आप सबको बता रहा हूं। हो सकता है कि आपका कट ऑफ जो है 1-2 नंबर कम जाए, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। वही फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज के कट ऑफ की, तो जो यूआर के कैंडिडेट थे उनका जो स्कोर 70 से 72 नंबर था वो फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे। वही ओबीसी की बात करते हैं तो जिसका नंबर 70 से 75 नंबरों के आसपास था वो फर्स्ट स्टेज के क्वालिफाई हुए थे। वहीं एससी की बात करें तो लास्ट कमेंट जो आया था जिसमें एक
स्टूडेंट का 65 नंबर था वो फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुआ था। ये आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है। लेकिन जो आपका सेकंड स्टेज था, इसमें अगर आप पेपर देखें तो पेपर का लेवल बहुत ही टफ था, बहुत ही कठिन पेपर आया था इस बार। अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा पेपर कठिन आया है, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया है। अगर हम देखें आपके पेपर में 4 सेक्शन थे, जिसमें आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके जीएस, चारों सेक्शन में से 25-25 क्वेश्चन और 25-25 नंबर के आए थे। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ आपका हार्ड था, कुछ क्वेश्चन तो आपके बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। तो अगर आपने मैथ में 18 नंबर किया होगा, 18 क्वेश्चन किया होगा, तो आप यह मान के चल सकते बेस्ट स्कोर रहने वाला है आपके लिए। मैथ का सेक्शन हार्ड था और मैथ के सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत ये थी कि मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। कुछ क्वेश्चन आपके आसान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर बाकी आप क्वेश्चन देखें तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही कठिन थे और टाइम टेकन भी थे। वही हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। हिंदी में आप आराम से 20-21 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर आप देखें पैराग्राफ बहुत लंबे थे और आप करने में भी समय लग रहा था और टाइम तो आपका कम ही है। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर आप इंग्लिश के सेक्शन में 17 नंबर से 18 नंबरों के आसपास किया तो आपके लिए बेस्ट स्कोर माना जाएगा। वहीं जीके जीएस की बात करते हैं, जीके जीएस का जो आपका सेक्शन था ये हार्ड था और इसमें बात करें अगर आप 14 क्वेश्चन किए होंगे तो आपके लिए बेस्ट स्कोर है। अगर आप देखें इस तरह से अगर आपने सेकंड स्टेज के एग्जाम में 70 से 72 नंबर कर लिया होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है इससे ज़्यादा आपका नंबर नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब मैं बात करूँ आपका जो फर्स्ट स्टेज है और जो सेकंड स्टेज है, यानी कि जो आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है, ये दोनों मिला करके आपका कट ऑफ कितना जाएगा, जो आपका फाइनल कट ऑफ बनने वाला है। क्योंकि आप सबको पता होगा फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को और जो सेकंड स्टेज का इसका एग्ज़ाम है, इन दोनों के नंबर को ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। लेकिन अगर इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि सेकंड स्टेज जो आपका हुआ था उसमें जो कितना नंबर आपके लिए सही रहेगा, मैं नंबर भी बताना चाहता हूं कि जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है उसमें बच्चों ने कितने नंबर किए हैं। आप सबने जो बताया है अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो आप सबने बताया उसी आधार पर मैं बता रहा हूं। अभी सभी बच्चों का डाटा नहीं आया, लगभग मैंने जो बच्चों से बात किया अभी जब से आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ तब से लगभग मैंने 60 से 70 बच्चों से बात किया है और लगभग 1000 बच्चों का कमेंट आ गया है कि टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर भी और आपके यूट्यूब पर भी लगभग 1000 बच्चों ने कमेंट किया है, वोट भी किया है। तो उस आधार पे मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसमें जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका यूआर अगर है तो आपका 70 से 72 नंबरों के आसपास रहने वाला है। क्योंकि पेपर जो है सेकंड स्टेज का बहुत ही हार्ड आया था, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था। बच्चे 70 से 72 नंबर करने पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो आपका स्कोर रहने वाला है वो 68 से 70 नंबरों के आसपास रहने वाला है। ओबीसी का भी आपका देखेंगे सेम रहेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम जाता है। तो आप देखेंगे जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है जिसमें आप देखेंगे ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 68 से 70 नंबरों के आसपास रहेगा। वहीं एससी की बात करेंगे तो एससी का जो कट ऑफ है 65 नंबर और एसटी की बात करते हैं तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 62 नंबरों के आसपास रहेगा। वहीं फीमेल की बात करते हैं, अगर फीमेल में कट ऑफ देखें तो यूआर के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 65 नंबर, यूआर ओबीसी अगर आप देखें तो 65 नंबरों के आसपास आपका सेफ रहने वाला है। वहीं एससी की बात करते हो एससी में आपका जो स्कोर है वो 60 नंबरों के आसपास सेफ रहने वाला है। दोस्तों यह आप सबने जो बताया है मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो आप सबने मुझे बताया है उसी आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के इससे कम हो और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके इससे ज़्यादा भी नंबर होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। जो एवरेज बच्चे हैं जिनसे बात करने पे मुझे पता चला है उनके अनुसार जो इस बार सेकंड स्टेज का कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर अगर आप पाए होंगे फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को और सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम को मिलाने के बाद आपका कितना नंबर बन रहा होगा, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं।
दोस्तों कट ऑफ को बताने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप सब कमेंट करेंगे कि मेरा इतना स्कोर है, उस आधार पे ये कट ऑफ आपका कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे जैसे सभी बच्चों का डाटा मिलेगा, अभी मेरे पास लगभग 500 से 600 बच्चों का डाटा है, उस आधार पे मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे जैसे ज़्यादा बच्चों का डाटा मिलेगा उस आधार पे आपका कट ऑफ बदल भी सकता है, अन्यथा यही रहेगा। अगर मैं यूआर कैंडिडेट की बात करता हूँ, अगर आप यूआर के हैं और आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज मिला करके 140 से 145 नंबर बन रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल ही सेफ रहने वाले हैं। 145 से ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है, क्योंकि आपका जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा कठिन आया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को और सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम को मिला करके 138 से 143 नंबरों के आसपास बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करें, तो अगर आप ओबीसी की स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 140 से 144 नंबर बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। एससी की बात करें, अगर आप एससी के हैं और आपका स्कोर 135 से 140 नंबरों के आसपास बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। वहीं एसटी की बात करें, अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 130 से 135 नंबरों के आसपास बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर यूआर कैंडिडेट है और आपका स्कोर 130 से 135 नंबरों के आसपास बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 125 से 130 नंबरों के आसपास बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करें, अगर ओबीसी का अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 125 से 130 नंबरों के आसपास बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। वहीं एससी की बात करते हैं, अगर आपका स्कोर 120 से 125 नंबरों के आसपास बन रहा है, तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से जो बच्चों से बात किए हैं, जो आप सबने बताया है, दोस्तों मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम में यही कट ऑफ जाने वाला है। हो सकता है आपके हिसाब से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाए, हो सकता है आपके हिसाब से कट ऑफ थोड़ा कम जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बच्चों से जो बात किया है, सभी स्टूडेंट्स से जो एनालिसिस किया है, उस हिसाब से आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी का कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे जो आपका कट ऑफ है इससे 1 या 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जा सकता है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपका स्कोर क्या बन रहा है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को एग्ज़ाम को मिला करके, उसे भी आप बताइएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना ना भूलिएगा कि आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा और आपका स्कोर कितना बन रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।